नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बॉयल का नियम क्या होता है और दूसरा चार्ल्स के नियम क्या होता है, दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम जान लेते हैं बॉयल के नियम के बारे में। बॉयल के नियम जो होता है वह एक आदर्श गैस के दाब और आयतन के बीच के संबंध बताता है। बॉयल नियम के अनुसार नियत ताप पर, इसको आप ध्यान रखिएगा, नियत ताप पर गैस का जो आयतन होता है वह दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला की बात करें तो P1 V1 इक्वल टू हो जाता है P2 V2, जहाँ P1 क्या है, फर्स्ट प्रेशर है, और V1 क्या है, फर्स्ट वॉल्यूम है। उसी प्रकार से P2 है, सेकेंड प्रेशर है, और V2 है, सेकेंड वॉल्यूम है। इसमें ताप जो होता है वह नियत रहता है, नियत ताप रहता है बॉयल के नियम में। अब हम जानते हैं चार्ल्स के नियम के बारे में। चार्ल्स के नियम, इस नियम के अनुसार किसी शुष्क गैस के नियत दाब, बॉयल नियम में नियत ताप था और चार्ल्स के नियम में नियत दाब पर रखा जाता है। ताप केल्विन में तापमान जो होता है वह आयतन के एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके सूत्र की बात करें तो V1/T1 इक्वल टू हो जाता है V2/T2, जहाँ V1 क्या है, फर्स्ट वॉल्यूम है, T1 क्या है, फर्स्ट टेम्परेचर है, V2 क्या है, सेकेंड वॉल्यूम है, और T2 क्या है, सेकेंड टेम्परेचर है। इस प्रकार से हम बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। जो बॉयल के नियम में ताप जो होता है वह निश्चित होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और चार्ल्स के नियम में कांस्टेंट प्रेशर रहता है। इस प्रकार से आप इस दोनों को याद रख सकते हैं। से बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। जो बॉयल के नियम में किसको कांस्टेंट रखा जाता है तो आपको ये बोलना है नियत ताप, और चार्ल्स के नियम में नियत दाब। ये जो है वह चार्ल्स के नियम तापमान और आयतन के बीच के संबंध बताता है, और बॉयल के नियम जो होता है दाब और आयतन के बीच का संबंध बताता है।